अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इरफान खान साहब है मेरे साथ। 3-4 दिन के वक्फे के बाद तबसरा हम करेंगे पाकिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल पे कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। और जो IMF के साथ इनका मुआहदा हो चुका है, महंगाई का बम किस तरह फूटेगा, अवाम बेचारी आगे ही बहुत परेशान है, इस बारे में बात करेंगे। और अगर हो मौका मिला तो जलजिला जदगान की जो सूरत हाल है उसके ऊपर कोई आवाज़ उठाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, हर जगह गई हुई हैं दरखास्तें। बाज़ जगह वो कहते हैं कि हमारे इस्तीफ़े कबूल करें, बाज़ जगह कहते हैं कबूल ना करें। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि कोई वाज़िया प्लान दें, और सदर मुमलकत जो एक सदर हैं, वफाकी इलामत हैं, उन्होंने भी खत लिख दिया है कि क्यों नहीं डेट देते आप इलेक्शन की। क्या देख रहे हैं, इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं या बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं होंगे? तो बताइएगा। देखें, जो मौजूदा सूरत हाल दरपेश है, ये एक वाज़ेह सबूत है कि हमारे मुल्क में जमहूरियत बहुत ही कमजोर है। जी। आप बरतानिया में देख लें कि वहाँ पिछले 1-1.5 साल में कितने वज़ीर आज़म बदले हैं, जी। लेकिन वहाँ कहीं सियासी अदम इस्तेकाम नजर नहीं आया। एक के बाद दूसरा आ गया, दूसरे के बाद तीसरा आ गया, मुल्क उसी तरह रन कर रहा है। इंजामिया, मुकन्नना सब उसी तरह काम कर रहे हैं। हमारे जो है ये सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से ये मुसीबत आई है, जमहूरियत बराए नाम जमहूरियत होने की वजह से। आप फौज की मुदाखलत कर लें या हमारे सियासतदानों की जो है वो नालायकियां कह लें, मुल्क में बहरहाल जो है जमहूरियत पूरी तरह पनप नहीं सकी। अगर जमहूरी इदारे मजबूत होते तो ये कोई इतना बड़ा वो नहीं था कभी जिसके ऊपर एक अफरा तफरी वाली कैफियत पैदा हो जाती। अब अदालतों में देख लें कि एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा चल रहे हैं। कोई कहता है इलेक्शन होने चाहिए, कोई कहता है जी इस्तीफे दे मंजूर करो, कोई कहता है इस्तीफे मंजूर ना करो। और यही सूरत हाल जो है वो गवर्नर और जो सदर है उनके दरमियान कायम है। अब जो गवर्नर है वो तो सदर का ही नुमाइंदा होता है, और सदर जो है वो खत लिख रहा है इलेक्शन कमीशन को कभी तुम क्यों नहीं करवाते, और गवर्नर जो है वो तैयार नहीं है। तो कहते हैं जी हमने तो डिजॉल्व नहीं की, हमने वज़ीर आला के कहने पे डिजॉल्व कर दी। साइन किया था वज़ीर आला, अगर असेंबली खत्म करना चाहता था खत्म कर दे, हमने साइन कर दिए। अब नए इलेक्शन जो करवाना है हमारी जिम्मेदारी तो नहीं, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, उनका पॉइंट भी दुरुस्त है। अब इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि हमारे पास जराए नहीं है, हमने उसके लिए पैसा चाहिए। सबसे पहले तो पैसा ट्रांसफर करें मरकजी हुकूमत हमारे अकाउंट में, तो हम फिर डेट अनाउंस करें। उसके लिए मरकजी हुकूमत के पास अपने पास पैसे नहीं है, उनका डेफिसिट इतना बढ़ गया हुआ है कि वो रोजमर्रा के मामला चलाने के लिए उनके पास आजकल पैसे नहीं है। अब वो कह रहे हैं तनख्वाहें कम करो, जो रिटायरमेंट लोग हैं उनको जो मुराद दिए हैं वो खत्म के कर रहे हैं ताकि वहां से कुछ पैसा बचे। 15% को कहते हैं कुछ तनख्वाहें कम करनी पड़ेगी बस पोस्टों की, फिर 5 लाख रुपए ऊपर किसी को पेंशन नहीं मिलेगी। इस किस्म के इक़दाम हुकूमत को उठाने पड़ रहे हैं ताकि कहीं से पैसा जो है वो बचे और जमा हो। तो इस सूरत हाल के अंदर तो वाकई इलेक्शन का होना जो है वो बड़ा मुश्किल है, लेकिन बाहर इलेक्शन तो होने। अब इसका हाल वो ये बताते हैं कि भाई आप अब इलेक्शन करवाएंगे तो फिर नवंबर से पहले दोबारा इलेक्शन होने हैं। अब जो भी सूबाई असम्बलियां 2 जिनके इलेक्शन होंगे वो नवंबर तक वैलिड होगी, और वैलिड उसके बाद नवंबर के फिर दोबारा इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। तो ये बहुत बड़ा खर्चा जो हुकूमत इस वक्त बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसका जो हल है वो अफ़वाम व तफ़हीम के साथ ही ढूंढने की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन अफ़वाम व तफ़हीम वाला माहौल नजर नहीं आ रहा अभी तक। ना अपोजिशन और ना जो हुकूमत है उनके दरमियान कोई ऐसे मजबूत राब्ते हुए हैं, ना वो आपस में बैठ रहे हैं कि भाई जिससे इसका मसले का हल निकाल लें। कि दरमियानी मुद्दत का जो अब मौजूदा हुकूमत जो है कायम 90 दिन वाली, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें। 2 दफा पहले भी हुकूमत में जब सैलाब आया था पहले, उस वक्त भी एक दफा हुकूमत एक्सटेंड हुई थी निगरान हुकूमत, और बेनजीर भुट्टो के कत्ल के बाद भी एक दफा निगरान हुकूमत जो है वो थोड़ी सी उनको रियायत दी गई थी, मुद्दत बढ़ाई गई थी। तो इस मामले पे नहीं तो सुप्रीम कोर्ट से राय ले लें कि भाई ये हालात हैं, इसके अंदर हमें निगरान हुकूमतें जो है उनको जितने एक्सटेंशन चाहिए वो ले लें। लेकिन हर कोई बडरा हुआ है और किसी के पास भी, क्योंकि हर कोई कमजोर है, उनकी बुनियाद कमजोर है, इसलिए लोग
सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जा रहे। बेहतर तो ये है जो सुप्रीम कोर्ट ने कल बात कह दी है कि भाई हमें हर मामले में मत घसीटो, खुद ये फैसले करो। सियासी फैसले जो है ये हुकूमतों को खुद करने चाहिए, पार्लियामेंट में होने चाहिए, हमारे पास मत आओ। कई फाइलें कल उन्होंने वापस की हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि अपोजिशन और जो आपकी मौजूदा हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत, ये आपस में मिल बैठे और एक पॉइंट के ऊपर एग्री कर जाए। मुल्क की बका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो है वो मुल्क को बचाना इस वक्त है। दोनों साइडों से सियासी तौर पे भी डूब रहा है मुल्क और माशी तौर पे भी डूब रहा है। तो फिर मुल्क को बचाने के लिए जरूरी है कि भाई आप एक नुक्ते पे आ जाए। और अगर IMF जो जैसा कि 10 दिन तक मुज़ाकरात के बाद भी मुआहिदा नहीं हो सका, अब जो कुछ फाइनल हुआ है वो उन्होंने कहा कि हमने पहली दफा ऐसा है कि IMF वालों ने अपने हेडक्वार्टर को भेज दिया वो कि जी हम हेडक्वार्टर इसकी मंजूरी देगा तो फिर हम ये करेंगे। और आज जो वजीर खजाना है, सेक्रेटरी खजाना याकूब साहब, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ पता लग रहा है कि उनका अभी तक बाज बातों के ऊपर इख्तिलाफ मौजूद है और उसी इख्तिलाफ की वजह से उन्होंने आगे फॉरवर्ड किया है अपने हेडक्वार्टर को IMF के। और अगर ये मुआहिदा ना हो सका तो फिर तो बिल्कुल ही हालात जो है वो हमारे हाथ से बाहर होंगे, क्योंकि हमारा डेफिसिट तो बहुत बड़ा हुआ है और IMF से पैसे मिल लिया तो हमने कर्जे उतारने हैं, और अगर IMF से पैसे नहीं मिलते तो फिर हम कर्जे उतारने की काबिल नहीं होंगे, तो फिर जाहिर है कि डिफॉल्ट की तरफ से चले जाएंगे। इसलिए सारी सूरत हाल के अंदर किसी तरफ भी कोई खुशकुन पहलू वाली बात नहीं है। इस वक्त सूरत हाल ऐसी में जैसे कहते हैं पाकिस्तान फंसा हुआ है ऐसे हालात के अंदर कि भाई वो किसी भी तरफ से कोई उम्मीद की किरण जो है वो पैदा नहीं हो रही। तो इन हालात के अंदर वाहिद यही है कि आपस में हर चीज इख्तिलाफ बढ़ा के सियासी तौर पे भी और तमाम लीडरान जो है वो मिल बैठे और दानिश्वर जो है मुल्क के उनसे मशवरा किया जाए, खाली सियासत पे न छोड़ा जाए। तमाम मुल्क के अहम तबकात को बुला के उनसे इस वक्त फैसला लेना चाहिए। लेकिन मुसीबत यही है कि हमको सवाए इसके एक ही बात रोका है कि मजहबी मामलात के अंदर जो है वो सब एक है और मुखालफत के अंदर अंधे होके और बाकी जो है जो मुल्क जिससे मुल्क चल रहा है उन मामलात में जो है अभी तक इख्तिलाफ जो है उनका कायम है। बका की जंग लड़ रहा है बका की जंग लड़ रहा है पाकिस्तान, लेकिन जो एक ऐसी बात कह दी है कि हमारे पास फौज नहीं है, हमारे पास रेंजर नहीं है, हमारे पास पुलिस नहीं है, क्योंकि वो दहशतगर्दी का मुकाबला करनी है कि दहशतगर्द इतने ताकतवर हो गए कि 10 लाख फौज से भी उनको डर नहीं लग रहा, पुलिस से भी डर नहीं लग रहा, रेंजर से भी डर नहीं लग रहा, उलमा से अवाम से भी उनको डर नहीं लग रहा। तो इतने हावी हो गए हैं कि इन्होंने इनकार कर दिया कि हम इलेक्शन कमीशन को अपनी सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते। देखिए सिक्योरिटी फराहम करने को तैयार हो करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसके ऊपर खर्चा होता है। फौज के पास पैसे नहीं है, जितनी फौज लेंगे आप जितना उसके लिए वो बिल देगी फौज। हुकूमत के पास पैसे नहीं है कि हुकूमत पैसे दे फौज को। हर इदारा चाहे वो रेंजर्स हो, चाहे वो फौज हो, चाहे वो पुलिस हो, जब इलेक्शन के लिए एक्स्ट्रा काम करती है तो फिर उसको उसका खर्चा होता है और उसके लिए उनको पैसे चाहिए होते हैं। तो वो रूटीन के पैसे आजकल नहीं मिल रहे तो वो एक्स्ट्रा खर्चे के पैसे कहाँ से देगी हुकूमत? वरना 5 लाख फौज तो नहीं मसरूफ हर तरफ बॉर्डरों के ऊपर के भी, या दहशतगर्दी में 5 लाख फौज तो नहीं लग गई। अगर सऊदी अरब भेजी जा सकती है, कतर भेजी जा सकती है, फुटबॉल के ऊपर तो अपना मुल्क तो सबसे ज्यादा मुकद्दम है। लेकिन असल बात यही है कि पैसे नहीं है, जिससे जो अखराजात उठेंगे उसको बर्दाश्त करने के लिए किसी के पास रकम नहीं है। तो दोनों तीनों बड़े तो दोहरा जात पे हैं, हमारे सिपा सलार भी यूके आए हुए हैं, शहबाज शरीफ टर्की जाना चाहते हैं अफसोस के लिए, अजहार ताज़ियत के लिए, बिलावल भी बाहर रहते हैं। तो अंदरूनी मामलात किसने देखने हैं? अंदरूनी मामलात हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आज़म देखेंगे, वज़ीर-ए-आज़म तो कहीं नहीं जा रहे, वहीं हैं, वो पाकिस्तान में ही है। बाकी जो फौज के कमांडर है वो आज वापस चले जाएंगे, आज उनका आखिरी दिन है दौरे का। और बिलावल तो भारत वज़ीर खारजा है, वो तो जाहिर है कि उसका मुल्क के बाहर रहना जो है वो मामूल की बात है। लेकिन बहरहाल मुल्क को संभालना हुकूमत ने है, हुकूमत खाली वज़ीर-ए-आज़म तो नहीं होता, पूरी कैबिनेट है, 70 आदमी है उनकी कैबिनेट के अंदर। उसको हुजम भी अब छोटा करने लगे हैं, उसमें भी उन्होंने कहा है कि 30 से ज्यादा नहीं इस वक्त हम बर्दाश्त कर सकता है। मुल्क की खजाना जो है वो 30 की काबीना से ज्यादा बड़ी काबीना जो है वो उसका बोझ नहीं उठा सकता, इसलिए उन्हें वो भी अब
तो छोटा करना पड़ेगी कबीना का हुजम भी। 85 है, 15 और चाहिए, सेंचुरी हो जाएगी। तो इमरान खान क्या देख रहे हैं? उनकी कश्ती डावाडोल है, उनके ऊपर भी लटक रही है नाअहली की तलवार, और आए दिन वो इंटरव्यू दे देते हैं कि मुझे नायल करना और मुझे कत्ल करने की साजिश हुई है। 2 बंदे भी उन्होंने बता दिए। वो उनका एक सियासी चाल है, उसको वो उसमें वो उसको मतलब उसके मुताबिक खेल रहे हैं वो सियासी तौर पे। लेकिन अभी तक उन पर जो मुकदमात कायम है उनमें कोई ऐसी फर्द जुर्म आयद नहीं हुई जिससे हम कह सके कि हाँ उनको खतरा है या वो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर बात आगे बढ़े तो फिर पता लगे ना। अभी तक तो उनकी बात सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने रेट की हुई है, तो उसके ऊपर भी कोई ऐसी नेगेटिव राय जो है वो नई हुकूमत के लिए सामने आई। और इमरान खान साहब की ही बात जो है ज्यादा सुनी जा रही है और तवज्जो से सुनी जा रही है। बाकी फैसला क्या होता है ये तो जब होगा तब पता लगेगा। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब ने जो मुल्की हालात ऐसे हो गए जिसकी वजह से कोई भी सियासी तहरीक या कोई भी सियासी लीडर जो है वो नुमाया होकर सामने नहीं आ सकता। इसलिए इमरान खान साहब बज़ाहिर जो है वो खामोश हैं, इन मानों में कि वो सड़कों पर नहीं आ रहे कि भाई हालात ही ऐसे मुल्क के नहीं है, कोई तहरीक कामयाब होगी नहीं इस वक्त। जब लोगों को अपने खाने पीने की मुसीबत पड़ी हुई और खाने पीने को ना मिल रहा हो। अभी कोई कह रहा था कि सेब इस वक्त पाकिस्तान में सस्ता है और प्याज महंगी है। अच्छा। तो फिर ये इस सूरत हाल के अंदर जब लोगों को जो सेब से तो पेट नहीं भरता ना जी, तो इसलिए जो रोटी है वो भी 30 रुपए की है, जो रोगनी नान है वो 100 रुपए का है। अच्छा। फिर इन हालात के अंदर लोगों को अपनी रोटी की फिक्र है ना कि वो सियासी तौर पर किसी की खातिर वो सड़कों पर आएंगे। इसलिए इमरान खान बज़ाहिर आपको नजर ऐसा आ रहा है और उनकी स्पेशलिंग चल रही कि भाई वो फौरी तौर पे इलेक्शन करवा सकें। आखिरी 2 मिनट में जल्जला ज़दगान के बारे में बता दीजिएगा। 25,000 के करीब अमवात हो चुकी हैं दोनों मुल्कों में, और क्योंकि लाइव दिखाई जा रहे हैं मनाजर, ऐसे मनाजर भी हैं, बच्चे बिलखते हैं, और देखने में आया कि बड़ी जान फशानी से पूरी दुनिया लगी हुई है। तो क्या देख रहे हैं, कब तक ये कर लेंगे, इस हालात को काबू कर लेंगे? देखें इसमें वक्त लगता है। जब पूरे के पूरी बिल्डिंगें पूरे शहर तबाह हो गए तो बहरहाल उनको संभालने में, उनको रूटीन लाइफ में लाने में वक्त लगेगा। लेकिन मेन चीज ये है कि इस वक्त पूरी टर्किश कौम जो है वो खड़ी हुई है और अपने भाइयों की मदद कर रहे हैं, मुतासरीन की मदद कर रहे हैं, दुनिया भी मदद कर रही है। लेकिन असल जिम्मेदारी असल जो है वो टर्किश कौम के साथ हम देख रहे हैं। जो सैलाब ज़दगान के साथ पाकिस्तान में हुआ है वैसे नज़ारे वहाँ नहीं है। बल्कि पूरी कौम जो है वो अपने भाइयों की, मुतासरीन की मदद के लिए उठ खड़ी हुई है और मदद कर रही है। और यकीनन चंद दिन तक ये है सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता बदल जाएगी। लेकिन बाहर तामीरात के अंदर तो वक्त लगेगा। जो बिल्डिंगें गिर गई हैं, गाँव तबाह हुआ है, तो वो उसको बनने में वक्त लगेगा और उसके लिए बहरहाल सब्र करना पड़ेगा। उम्मीद यही की जाती है कि ये कौम अपने पैरों पे खुद खड़ी हो जाएगी। हमारी तरह नहीं है कि ज़लज़ले के 5-7 साल के बाद भी हम मांगते फिर रहे थे ज़लज़ले के लिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे कि ये कौम जल्दी अपने पाँव पे खड़ी हो जाए। बड़ी मेहनत वाली कौम है, हमने देखा या जर्मनी में बेशुमार लाखों के हिसाब से हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हालात हाज़िरा पे तबसरा किया। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।